बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का फर्क दिनों दिन मिटता जा रहा है। दोनों ही एक ढर्रे पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की देखा देखी अब यूनुस कैसे बांग्लादेश को आतंकी मुल्क बनाने की राह पर निकल पड़े हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूनुस सरकार, आतंकियों से प्यार, हिंदुओं से बेदर्दी, आतंकियों से हमदर्दी। यूनुस के यार, दहशतगर्द और गद्दार। बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें प्रधान की भूमिका यूनुस को मिली। वो यूनुस जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने पद संभालते ही मुल्क में शांति की बात कही, भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई दी और शुरुआत में भारत से रिश्ते सुधारने का नाटक भी किया। लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश की सत्ता पर मोहम्मद यूनुस की पकड़ बढ़ती गई, यूनुस बेनकाब होते गए और अब तो उनके चेहरे से शराफत का ऐसा नकाब उतरा है कि उनकी जहरीली मुस्कान के पीछे छिपी हर एक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। यूनुस का नापाक का आतंकियों पर मेहरबान। जी हाँ, बांग्लादेश की सत्ता में आने के बाद यूनुस सरकार के राज में कट्टरपंथियों ने कैसे पूरे बांग्लादेश में मारकाट मचाया, वहाँ हिंदुओं के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गई, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन भारत विरोध में यूनुस आतंक परस्त भी बन जाएंगे, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन यूनुस की सच्चाई यही है। तभी तो भारत पर हमलों की साजिश रचने वाले को न सिर्फ बांग्लादेश में राहत मिली, बल्कि उसे सभी मामलों में बरी भी कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में बांग्लादेश में जेल से रिहा हुआ आतंकी अब्दुल सलाम पिंटू की। अब्दुल सलाम पिंटू को 17 साल बाद जेल से रिहाई मिली है। वो पूर्व मंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सदस्य है, जिस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बांग्लादेश से आतंकवादियों को वित्त पोषित किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में अफगानिस्तान के 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने हमला टीटीपी के आतंकी कैंप पर किया, जबकि तालिबान ने कहा है कि हमला नागरिकों पर हुआ है, जिसका बदला वो लेकर रहेगा। कैसे अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस हमले के बाद, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगान सीमा पर नापाक स्ट्राइक, घातक हमले से दहल गया अफगान। पाकिस्तान से बदला लेगा तालिबान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यह हमला मंगलवार देर रात अफगान सीमा से सटे पख्तिका प्रांत के बरमल जिले में किया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोग मारे गए हैं। वहीं इस घटना को लेकर अफगानिस्तानी अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के इस घातक कायराना हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत इस वक्त बेहद खराब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट ने अफगानिस्तान के बरमल जिले में यह हमला तब किया जब रात में स्थानीय लोग अपने घरों में सोए हुए थे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला, हमले में मारे गए 15 अफगानी नागरिक, मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल। पाकिस्तान के हमले से बौखलाया तालिबान, तालिबान ने किया बदला लेने का ऐलान। अफगानिस्तान पर हुए इस हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है
कि इस हमले में पाकिस्तानी फाइटर जेट ने अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाके को निशाना बनाया, जिसके चलते मरने वालों में ज्यादातर ग्रामीण हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस हमले के बाद अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान को इस तरह के हमलों की चेतावनी दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के पास सटे इलाके से टीटीपी के आतंकी ठिकाने हटा ले, वरना पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह हमला उसी सिलसिले में किया है। वहीं अफगानिस्तान पर की गई इस एयर स्ट्राइक के बाद तालिबानी बौखला गए हैं और तालिबान ने पाकिस्तान को इस हमले का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने बरमल के पख्तिका में बमबारी की है। इस हमले का निशाना हमारे नागरिक बने, जिसमें वजीरिस्तान के शरणार्थी और बच्चे भी शामिल थे। अफगानिस्तान इस बर्बर कृत्य की निंदा करता है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि इस्लामिक अमीरात इस घातक हमले पर चुप नहीं बैठेगा। अपनी जमीन और क्षेत्र की रक्षा करना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर किया गया यह हमला कितना घातक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रात के अंधेरे में किए गए इस एयर स्ट्राइक में कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए, जिसके मलबे में अब भी कई लाशों के दबे होने की आशंका है। बहरहाल पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ पाकिस्तान ने तालिबान के गुस्से को देखकर चुप्पी साध ली है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान अब पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी में नए सिरे से जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान ने भले ही अफगानिस्तान पर हमला किया हो और अफगानिस्तान बदला लेने की धमकी दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान खुद कितनी बार आतंक की आग में जल चुका है, क्योंकि आतंकवाद को पाल रहा है पाकिस्तान और उसके बाद उसी आतंक की आग में जल रहा है। ये आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे आतंक की आग में पाकिस्तान जलकर खाक हो रहा है। दरअसल साल 2024 यानी इसी साल पाकिस्तान में 1570 हमले हुए हैं। 1570 आतंकी हमले पाकिस्तान में अकेले इसी साल हुए हैं। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की संख्या 924 बताई जा रही है, जबकि मृतकों में ज्यादातर पाकिस्तानी फौजी शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 341 आतंकी पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है। पाक फौजियों के लिए काल बना है टीटीपी, क्योंकि टीटीपी लगातार पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर धमाके या हमले कर रहा है। टीटीपी के हमले से लहूलुहान हो चुका है पाकिस्तान और इसके पहले कई हमले टीटीपी की ओर से किए गए हैं। साल 2022 से टीटीपी के हमलों में बहुत तेजी आई है पाकिस्तान में। कुछ महीनों में मारे गए हैं कई पाक फौजी और पाकिस्तान के फौजी ही टीटीपी के निशाने पर होते हैं। टीटीपी एक ऐसा आतंकी संगठन जिसको शुरुआत में पाकिस्तान ने पाला और आज पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलें खड़ा कर रहा है। अब आपको बता देते हैं कि पाक अफगानिस्तान के बीच आखिर विवाद क्या है, जिस वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है और अफगानिस्तान जल्द ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है डूरंड की सेना। अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा को अभी तक मान्यता नहीं दी है और जानबूझकर ब्रिटिश अफसरों ने डूरंड रेखा खींची थी। अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा को लेकर कई आरोप भी लगाए थे और इसी रेखा को लेकर पूरा विवाद लगातार चला आ रहा है। पश्तो समुदाय के बंटवारे को